हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी प्लस। मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज का फिजिक्स पेपर सीरीज जेड सेक्शन ए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया? स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मूविंग चार्ज होता फिर बोथ होता इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं, बट इधर स्टेशनरी पूछा गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद क्या पूछा गया है? सो बबल इज गिवन निगेटिव चार्ज। एक सो बबल है, इसका रेडियस आर है, निगेटिव सरफेस है, इस पे निगेटिव चार्ज दिया गया। सो ड्यू टू द म्यूचुअल रिपल्शन जो ये आर है ये बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, रेडियस विल इंक्रीज। Reciprocal of resistance 1 by R is equal to K, which is conductance. So option A is correct option, conductance. उसके बाद क्या पूछा गया? Susceptibility is positive and small for। Susceptibility किसके बराबर है? It is the ratio of magnetism of material divided by electric field strength, which is H। और इससे हम क्या निकालते हैं कि एक मटेरियल कितना मैग्नेटिक है, इसमें कितना मैग्नेटिज्म है। सो अगर हमारा S का वैल्यू 0 है, सो द मटेरियल इज डायमैग्नेटिक। S का वैल्यू अगर 0 है तब मटेरियल डायमैग्नेटिक होगा। और अगर S का वैल्यू 0 से बड़ा होगा बट 1 से कम होगा तो मटेरियल होगा पैरामैग्नेटिक। और अगर S का वैल्यू 1 से बड़ा होगा सो मटेरियल होगा फेरोमैग्नेटिक। सो इधर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पॉजिटिव और स्मॉल, दैट मीन्स 0 से लेके 1 के बीच में। सो पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या पूछा गया? कोर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड सो एज टू। इससे क्या होता है? इंडक्शन रिड्यूस होता है, which in turn reduce the eddy current losses। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या पूछा गया? फॉर ए वेव प्रोपगेशन इन द मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। सो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जो ये रेशो होता है वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का, इट इज इक्वल टू ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। जब भी हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, जो वेवलेंथ है इट विल एडजस्ट सो दैट ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। सो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या पूछा गया? हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज यूज्ड टू ऑब्टेन द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या पूछा गया? द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू, वी नो दैट इट इज इक्वल टू E डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का हमें पता है ऐसा यूनिट किसके बराबर होता है? जूल के बराबर। और फ्रीक्वेंसी का 1 डिवाइड बाई सेकेंड विच इज इक्वल टू जूल सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या पूछा गया? इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये जो दी है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक्स इसमें क्या है? एक्स का चार्ज भी 0 है, मास भी 0 है, क्योंकि इधर 6 है इधर 11 है। 5 + 1 इज 6, 11 इधर है। सो इसका जो मास है और चार्ज दोनों 0 है, सो इट इज़ ए न्यूट्रिनो। ए न्यूट्रिनो इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद क्या पूछा गया है? द बैरियर potential of silicon diode at room temperature is, it is 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium Ni। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या पूछा गया? डिस्टिंग्विश बिटवीन द ये तो जनरल क्वेश्चन है, सीधा सीधा है।
उसके बाद क्या पूछा, इंडक्शन कॉइल्स कॉपर क्यों होती है, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस ज़्यादा होती है और किसी भी शेप में इनको कन्वर्ट, किसी भी शेप की कॉइल बना सकते हैं। और उसके बाद क्या पूछा गया, एक टैंक है, वाटर टैंक, हमें ऊपर से क्यों शैलो लगती है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हम ऊपर से देखते हैं, ये जो लाइट है ये डेंसर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है, सो हमें ये शैलो दिखता है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद एफ में क्या पूछा गया, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। हमारे पास एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, मूव्स पैरेलल, जब इस पे लाइट पड़ती है तो जब वो रिफ्रैक्ट हो जाती है वो पैरेलल टू बेस होती है प्रिज्म। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। सो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट आई, ये जब रिफ्रैक्ट होके ये पैरेलल निकलती है बेस को, बेस के पैरेलल निकलती है, और ये जो प्रिज्म है ये इक्विलेटरल है, सो इधर का एंगल जो होगा वो 60 होगा, इधर का भी 60 होगा, इधर का भी 60 ही होगा। सो ये जो एंगल इधर होगा ये भी 60 होगा। और अगर हम इधर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगर हम इधर से नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे, सो ये जो एंगल आएगा इधर ये 30 होगा। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा हमारा वो 30 के बराबर होगा। और उसके बाद हमें क्या है, गिवन दिया है म्यू जी इज इक्वल टू √3, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने निकाल दिया जो कि 30 के बराबर है, R इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अगर हम अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, म्यू ए साइन आई, ये आई हमें निकालना है, इज इक्वल टू म्यू जी साइन ऑफ आर। म्यू ए 1 के बराबर है, साइन आई हमें निकालना है, म्यू जी दिया है √3, और साइन आर तो हमें पता है 30, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन आई इज इक्वल टू √3/2, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो इसका ऑप्शन आंसर 60, आई इज इक्वल 60 आता है। हो गई ये। उसके बाद ये जनरल क्वेश्चंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B में क्या पूछा गया है, 10 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू, एक वायर है उसके थ्रू 10 कूलम चार्ज 5 मिनट में फ्लो करता है, और उसका रेडियस है 1 mm, और 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब में है। हमें निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक वायर है, इसका रेडियस दिया हुआ है हमें जो कि है 1 mm। अगर हम ये कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, सो इट विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻³ mm, -3 मीटर। उसके बाद अगर हम करंट निकालेंगे, करंट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू 10, जो कि इधर चार्ज दिया है 10 कूलम, डिवाइड बाई टाइम इन सेकेंड्स 5,
ये मिनट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, सो 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 60 विच इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 60 विच इज़ इक्वल टू 0.033 एम्पियर। ये जो है ये हमारा करंट आया इसके बराबर। उसके बाद हमें क्वेश्चन में ही दिया है एन का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5, बट ये दिया है पर सेंटीमीटर क्यूब, हम मीटर क्यूब में निकालेंगे। 5 इंटू 10⁻22 दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, अगर हम मीटर क्यूब में इसको निकालेंगे सो इसको इंटू करेंगे 10⁻6 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर के बराबर, 1 मीटर 10⁻2 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और इधर क्यूब में है, सो 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। अगर हम लिखेंगे 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁻2 सेंटीमीटर के बराबर, इधर पर सेंटीमीटर क्यूब है, सो इसके ऊपर और एक क्यूब, अगर एक क्यूब में 1 मीटर क्यूब में निकालेंगे सो इट विल बी इक्वल 10⁻6, वो इसको मल्टीपल हो जाएगा। सो उसके बाद हमें पता है I इज इक्वल टू N इंटू E इंटू A इंटू VD इज इक्वल टू, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारी, इट विल बी इक्वल टू I जो हमें पहले ही मिला है 0.033 डिवाइड बाई N, 5 इंटू 10⁻22 प्लस 6 दैट इज इक्वल 28 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एरिया किसके बराबर होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर तो दिया है हमें, पाई कांस्टेंट है, सो इट विल बी इक्वल टू 0.033 डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 10⁻⁻6, आर 10⁻3 मीटर के बराबर है, आर स्क्वायर 10⁻6। सो जो हमारा VD है वो किसके बराबर आएगा, 1.326 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, यह हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, और ये करंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर E में क्या पूछा गया है, कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रो F is connected to a source of AC having EMF given by equation E is equal to 100 cos 120 pi t, find RMS value of current through the capacitor। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हमें दिया क्या है, E इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर E के साथ है, इधर से क्वेश्चन नंबर E, इसमें क्या है, E दिया है हमें 200 इंटू कॉस ऑफ 120 पाई t, और अगर हम जनरल फॉर्म लिखेंगे E विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा t। सो इससे हमें क्या पता चला, जो ये E नॉट है वो किसके बराबर है, 200 के बराबर, और ये जो ओमेगा t है,
ओमेगा किसके बराबर है 120 पाई, और टी तो टी है, और उसके इससे हमें क्या मिला ई नॉट इज इक्वल टू 200, ओमेगा इज इक्वल टू 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, और ये 200 वोल्ट में आएगा। उसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आई आर एम एस। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा आई आर एम एस इट इज़ इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइड बाई एक्स सी, और जो हमारा एक्स सी का वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। सो हम क्या लिखेंगे इधर, और जो हमारा ई आर एम एस का वैल्यू है इट इज़ इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई √2। सो उसके बाद हम क्या लिखेंगे इधर, आई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई √2, एक्स सी के बदले लिखेंगे 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी। वन डिवाइड बाई ओमेगा सी विच विल कम के बराबर आएगा ये ई डिवाइड बाई √2, ये ऊपर जाएगा इंटू ओमेगा सी, ई नॉट है इधर। सो ई नॉट किसके बराबर है हमारा 200 इंटू ओमेगा 120 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई जो √2 है वो किसके बराबर है 1.414। ये जो है ये इधर का वैल्यू है, ये पाई का वैल्यू है, और ये 120 पता ही है। सो उसके बाद क्या आएगा हमारा आई आर एम एस का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम अबाउट 0.053 एम्पियर। सो उसके बाद जो क्वेश्चन है ये जनरल ये सब, आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।